जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। दो फरिश्ते सफ़र कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा चलो कहीं आराम करते हैं। तो वो एक अमीर आदमी के घर पर रुक गए। पूरे परिवार का व्यवहार बड़ा ही रूखा सूखा था। इतना बड़ा घर था पर सबसे छोटा कमरा दिया उन फरिश्तों के लिए। उसका फर्श भी बहुत कड़क था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ओढ़ने के लिए चद्दर भी नहीं दी थी। अब दोनों में से जो बड़ा फरिश्ता था उसने दीवार में जो बड़ा छेद था उसे बंद कर दिया। तो छोटा फरिश्ता देखता रह गया और बोला, इन्होंने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की और तुम उनकी मदद कर रहे हो। तो बड़े फरिश्ते ने जवाब दिया, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। फिर अगले दिन आगे बढ़े और एक शाम को एक गरीब इंसान के यहाँ रुक गए। वो एक किसान था और उस किसान के साथ उसकी पत्नी थी। दोनों ने ही अपना बिस्तर उन फरिश्तों को सोने के लिए दे दिया और खुद बाहर ठंड में सो गए। पर जब अगली सुबह इन फरिश्तों की नींद खुली तो ये किसान ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। देखा तो उसकी इकलौती गाय एक जगह पर पड़ी हुई थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। किसान फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे पास खेती बाड़ी और सिर्फ ये गाय थी, ये भी मुझसे छीन गई। जब छोटा फरिश्ता बड़े फरिश्ते की तरफ देखता रहा और बोला, मैं आपके रहते हुए कुछ नहीं कर सकता था, पर आपने क्या किया? आपने इस किसान की मदद तक नहीं की, उसकी इकलौती गाय को नहीं बचाया और वहाँ उस अमीर इंसान की दीवार ठीक कर रहे थे। फरिश्ते ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। रहा इस किसान का सवाल, तो मैं कल देर रात तक जगा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने देखा मौत का सौदागर जब किसान की जान लेने आया तो मैंने उसे मजबूर कर दिया और उसके बदले गाय की जान लेने को कहा। जहाँ तक उस अमीर इंसान की दीवार ठीक करने की बात है, मैं तुमको बता दूं कि मैंने दीवार के पार उस छेद के जरिए देख लिया था कि उसने अपना सारा धन, सारी संपत्ति दीवार के पीछे छुपा कर रखा था और छोटा सा चिन्ह छोड़ा था, वो छोटा सा छेद। मैंने वो छेद ही भर दिया। अब ढूंढता रहेगा अपनी संपत्ति, नहीं तो तोड़ देगा अपना सारा घर। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी चीज़ें अपने विरुद्ध दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ऐसी होती नहीं हैं। जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, इंसान को बेहतरीन बनने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेहतरीन इंसान सिर्फ अपने प्रेम से और अपने कर्मों से जाना जाता है। बाकी अच्छी बातें तो दीवार पे लिखी होती हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। यह वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।